सती की कथा, भवन नहीं भुवन, तीनों लोकों में त्रिभुवन ऐसा। यह कथा हमको शील की, धैर्य की, पापों के फलों की, हर स्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा उनका क्या हुआ, अपनी मर्यादाओं को छोड़ा उनका क्या हुआ, हम अन्य इंतजार छोड़ करके कथा प्रारंभ करते हैं। कथा को एक दिन में करने में थोड़ा समय भी ऐसा लगता है कि उसको पूरे नहीं हो रही तो खींच देते हैं, इसलिए जहां कथा पूरी होती है हमें समय दिखाई देगा वहां इसको रोक देंगे। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सविशानम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते वासुपूज्य श्रीमल्लिजिनैमि पार्सिमावीर वाली ब्रह्मचारी सुजिन्नमतिमिते बहुपीर। ससनायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, श्री नेमिनाथ भगवान की, सर्वज्ञ शासन जयवन अंत वरते यही भावि अविच्छिन्न रहता मनु में सर्वज्ञ शासन जयवन। जय शील धर्म के मंगल महिमा तुम्हें बताते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र इंद्रपुरी नगर सुजान पृथुमुनि नृपराज करे प्रभावती रानी तसुजान। लघुव्रत प्रताप सिंह प्रताप युक्त दिखाते हैं। वो भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप में पावन है भरत क्षेत्र, जिनको आत्म सुहाता है। यह भारत देश जहां पर भगवंतों का अवतार हुआ है, यह पावन क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र में इंद्रपुरी नाम की नगरी थी। पुराणकार कहते हैं वहां बड़े पावन जीव रहा करते थे।
इसलिए उस नगरी को ही लोग, बड़े संपन्न लोग रहा करते थे, इंद्रपुरी कहा करते थे। उस इंद्रपुरी में प्रद्युम्न नाम का राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम प्रभावती था। उसके छोटा भाई, उसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के प्रताप से राज्य सुरक्षित बाई, जो वेद ज्ञान के प्रताप से विराग सुरक्षित भाई। राजा प्रद्युम्न तो राज्य का कुछ ध्यान नहीं रख पाते थे, क्योंकि प्रद्युम्न राजा भले ही वह राजा था, लेकिन राजा होने पर भी प्रताप सिंह जैसा प्रभाव उसका नहीं था। वह नाम का राजा था, वास्तव में राज्य की सुरक्षा तो प्रताप सिंह करता था। जैसे प्रताप सिंह के कारण से राज्य सुरक्षित, उसी प्रकार से आचार्य परमात्मा कहते हैं वेद विज्ञान के कारण से, सम्यक्त के कारण से विराग सुरक्षित। जिन्हें अपना वैराग्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे परद्रव्य प्रभावों से भिन्न अपने भगवान आत्मा की रुचि रखें। जिन्हें अपने वैराग्य को सुरक्षित रखना है, बोलो वे क्या करें? ये शरीर, कर्म, रागादि भावों को अपने से न्यारा जाने, अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा जाने। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म में एकत्व करने वालों का कभी वैराग्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। भेद विज्ञान के बिना वैराग्य सुरक्षित नहीं होता है। वेद विज्ञानियों के वैराग्य सहज सुरक्षित वर्तता है। राग से भिन्न ज्ञान, ज्ञान को देखते सुरक्षा वर्त रे, सती भुवन सुंदरी की मंगल। उसी युवराज प्रताप सिंह, उनकी शील परायण महारानी, उनका नाम ही भुवन सुंदरी था। आ गया? अमूल जिनकी कथा सुना रहे, भुवन सुंदरी था। और वहां कहते हैं कैसी थी वो? समकेत से भूषित सौंदर्य, शील का धार सुखदाय, बाह्य रूप सन्मुख देवांगनाओं को भी लज्जित दिखाते हैं। भुवन सुंदरी की मंगल, बाह्य रूप भी इतना सुंदर था कि जिसके सामने देवांगनाएं भी लज्जित हो जाया करती थी। ज्ञानी जन कहते हैं कि बाहर का सुंदर रूप भी जिन रूप की व्यवहार आराधना का फल है, जिन रूप की व्यवहार आराधना का फल, अर्थात जिन रूप को हमने बड़े भक्ति से देखा होगा, धर्मात्माओं को वात्सल्य से देखा होगा, हमेशा पर को पर देखा होगा, निज को निज देखा होगा, प्रत्येक जीव को परमात्मा देखा होगा, उसको जीव देखकर उसकी रक्षा का परिणाम में लगे होंगे, उदय को उदय में देखा होगा,
अपने जीवन में महापुरुषों को आदर्श रूप में देखा होगा। क्या बोल गए? कुछ बोल गए हैं? बाहर में जिन रूप को देखा, अंतर में चिद्रूप को देखा। अपने जीवन में हिंसा शीलादिक का पालन करना देखा। उदय को उदय में देखा, किसी का उदय को देखा और उदय को उदय में देखा। उदय को देखना एक करनान योग है और उदय को उदय में देखना ये द्रव्यान योग है। और अपने जीवन के लिए महापुरुषों को देखा। महापुरुषों को देखा मतलब क्या? हाँ, महापुरुषों को अपना जीवन कैसा बनाए, इनको देख कर मत बनाना, उनको देख कर मत बनाना, उनको देख कर मत बनाना, महापुरुषों को देखकर अपना जीवन बनाना। आज हम वर्तमान में बहुत से जैनेतर भाई जिन धर्म की गंभीरता इसलिए नहीं पहचान पाते हैं कि वे जैनियों से जिन धर्म को मिलाते। वे जैनियों से जब तक जिन धर्म को समझते रहते हैं तब तक वे जिन धर्म को नहीं समझ पाते हैं। और ज्ञानियों से जब ज्ञानियों के कहे गए मंगलमय शास्त्रों को वांचकर जिन धर्म की गहराइयों में जाते हैं तो वे वास्तविक जिन धर्मी हो जाते हैं। समयसार को वांचने वाले को देखकर समयसार को मत देखना, समयसार को देखना, फिर समयसार को देखना तो समयसार समझ में आए। क्योंकि समयसार के वांचने वाले के जीवन में कोई गलती हो सकती, पूजा करने वाले के जीवन में कोई, पर पूजा गलत हो गई हो ऐसा मत देखना। तो भाई वो सती का रूप सुंदर था, क्योंकि शील सुंदर है, संयम सुंदर है। जो उसको पालते हैं उसमें बंधे हुए पुण्य से बाह्य रूप भी सुंदर होता है? पर उनका बाह्य रूप बड़ा सुंदर था, पुराण में बड़ा वर्णन आता है। वो क्या कर दी थी? वो निहारे मंगलकारी मंगल में जिन रूप, उनको ये रूप अपना लगता ही नहीं था सुंदर। देखिए दीदी, रूप सुंदर तो वो है जो अंदर है। अरे आंखें सुंदर तो वे हैं जो नासाग्र है, हाथ सुंदर तो वे है। भैया बोलो, नहीं तो सो जाओगे, लगता सोने की तैयारी। हाथ सुंदर तो वे हैं जो हाथ में हाथ है। हाथों का सौंदर्य, हाथ में हाथ का होना, यही हाथ का सौंदर्य है। ये पद्मासन मुद्रा ये सुंदर है, ये नासाक दृष्टि ये सुंदर है। वो निहारे मंगलकारी मंगलमयी दिन रूप, जिसे देखते सहज सुदिकता सुंदरतम चिद्रूप। अरे उसके सन्मुख, उसके सौंदर्य सन्मुख सभी फीका दिखाते हैं। एक दिवस निपृत प्रद्युम्न निज रानी सहित भाई, महल की छत पर भ्रमता भ्रमित उपयोग सो भाई। क्या? उसकी रानी, राजा का नाम क्या था? बोलो। हाँ, इस बार भैया कहानी हमें ऐसी नहीं सुना रहा है, आकाश में छोड़ो पाताल में छोड़ो, तो फिर सब लोग हमें छोड़ छोड़ के जाने लगे। हाँ, अब उनको लगता है वो वैराग वैराग चलता रहता है, दीक्षाओं के प्रसंग चलते रहते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कहानी भी समझते चलो। अपनी महारानी, क्या नाम था? प्रभावती, उस सहित छत पर भ्रमण कर रहा था भ्रमित उपयोग से।
भ्रमित उपयोग से मतलब ना तो नीचे देख रहा है ना ऊपर इधर उधर, भ्रमित उपयोग से। अरे उसी समय भुवनी सुंदरी निज छत पर जाती है, भुवन सुंदरी सती की मंगल कथा सुनाते हैं। वो भी छत पर गई हैं, पुरुषमुनि भी छत पर है। देखो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि। वो जैसे ही अपनी छत पर गई, चारों तरफ राजा प्रद्युम्न देख रहा, ये बहुत सुंदर, ये मेरा महल, ये मेरा बगीचा, ये मेरा ये देखो रानी मैंने कितना वो कर दिया और अपनी प्रजा का कितना वो कर रहा हूं। अगर महाराज आप तो ठीक है जो करते हो, लेकिन आपका छोटा भाई बहुत करता है। हाँ, ये सब राज्य की सुरक्षा युवराज के कारण से हो रही है, ऐसी बातें कर रहे। लेकिन उसी जगह मानो दूसरी छत पे भुवन सुंदरी पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं? सती को बाए संसार इंद्रजाल सम दिखता। क्या दिख रहा था? माम उसको आनंद आ रहा था और उनको क्या दिख रहा था? इंद्रजाल सम। संसार तो वही है, हैं? निज आत्मा के बान बिना तड़पता हुआ दिखता। और जो कितना मजा आ रहा, देखो वो कितना मजा आ रहा है। और वे क्या कह रहे? निज आत्मा के बान बिना तड़पता हुआ दिखता। वो आत्मन, आत्मा को छोड़कर जिसको भी अपना कहोगे, वो आत्मन, आत्मा को छोड़कर जहां भी सुख मानोगे, जिसको अपना कहोगे, जहां भी सुख मानोगे, जिधर भी देखोगे, हे भाई वहां तड़फन मिलेगी। आत्मा को जाने बिना पर की ओर लक्ष्य करके जीव तड़प तड़प करके दुख सहता है। स्वभाव आनंद देता है, प्रभाव दुख देता है। प्रभाव के बिना, विभाव के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता, और स्वभाव की आराधना के बिना कोई, ये अज्ञान, ये विभाव में अटकने का फल है। और भगवान नेमिनाथ का कल केवल ज्ञान, हाँ भगवान मूलनायक नेमीश्वर का मांगली केवल ज्ञान, ए स्वभाव की आराधना, स्वभाव की स्वाभाविक आराधना का फल ही नेमीश्वर का केवल ज्ञान है। सहज ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को सहज ज्ञान स्वरूप चिदानंद द्रव्य में सहस, कहां पर हुआ केवल? सहस्राम्रपन गिरनार। ये तो व्यवहार कथन है, यहां हुआ है। क्योंकि यदि सहस्राम्र वन में केवल ज्ञान हो जाए तो आप भी तो दर्शन करे आए होगे, वहां तो चले जाते हैं, भक्ति कर लेते अपन लोग। तो देखो वो भी देख रही है और वो भी देख रहा है, और सती को ये संसार पूरा इंद्रजाल के समान तड़पता हुआ दिखाई देता है। एक सुधा तुम्हारी सारे धन्य जो उसको भाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। बाती हुई सुधात्मा। पूरा संसार जब सार लगता है तो स्वरूप सार लगता है, स्वरूप सार लगता है तो परिणाम अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है तो अंतर में आनंद दिखता है। अगर आपको कहीं सार लगता है तो आत्मा सार लगने वाला
नहीं है। जब आपको बाहर में तड़पन लगेगी तो मंदिर में आओगे। आपको बाहर में थकान लगेगी तो मंदिर में आओगे। थकान लग रही है तो आकर सो जाएंगे जी? नहीं, कोई नहीं सोता भाई, सब थकान निकालने आते। बाहर में छटपटाहट दिखती है तब प्रभु के निकट आते हैं। प्रभु को देखते ही प्रभु के निकट जाते हैं। प्रभु को देखते ही प्रभु के निकट जो चले जाते हैं वे प्रभु के निकट हो जाते हैं और फिर वे कभी दूर नहीं हुआ करते हैं। बाती हुई सुधा तुमा सती ध्यान माई भरते। वो असार ये सार, वो असार ये सार। इस संसार नित्य भगवान आत्मा नित्य, संसार शरण भगवान आत्मा शरण, संसार सार भगवान आत्मा सार। बोलते जाओ, संसार भिन्न भगवान आत्मा अभिन्न। वो मलिन अशुचिता का कारण ये निर्मल, वो आश्रव का कारण भगवान आत्मा संबर निर्जरा का कारण। ये संसार का लक्ष्य करने से संसार में भ्रमण, यही लोक में भ्रमण होता, भगवान आत्मा के लक्ष्य से लोकातीत में वास होता। ये संसार की सर्व वस्तुएं सुलभ हैं, ये परमात्मा दुर्लभ है। इसकी ओर देखना पाप है, इसकी ओर देखना धर्म है। क्या बोल गए? ऐसे वाह बारंबार श्रीमद कहते हैं, श्रीमद जी संसार को देखना, कैसे देखना? देखते ही जहर चढ़ता है। कैसा है संसार? देखते ही जहर चढ़ता है। इस संसार में ऐसे रहो, संसार को देखने से जहर चढ़ता है। पग रखते ही पाप है, सिर पर मौत सवार है। अब जाओ, मंदिर के बाहर से जाओ ना, सोच के जाओ, देखते ही जहर चढ़ेगा। पग रखोगे तो पाप है और सिर पर कोरोना तो निकल गया। अरे निकल गया, निरंतर कोरोना चल रहा है। सिर पर मौत सवार है। अब जाना, तब तुझे बचने का भाव आएगा, तब तुझे इन परमात्मा के चरणों में आने का भाव आएगा, तब गुरु के चरणों में जाने का भाव आएगा, तब जिनवाणी के स्वाध्याय का परिणाम आएगा, तब तुझे ये खोटे परिणाम खोटे लगेंगे, तब तुझे ये भाव आएगा पाप को त्यागना है, आपकी शरण में जाना है और आपकी शरण में जाना है। जब तक तुझे वहां सार लगेगा तब तक समय सार कैसे लगेगा? सती सारा संसार इंद्रजाल दिखता है, तब आत्मा में आनंद सरोवर दिखाई देता है। तू पहले ही संसार में सार देख के आया है तो तुझे यहां सार क्या लगेगा? यहां तो तू पूर्ति करने के लिए आया है। निज स्त्री सो बाती हुई सुधात्मा सती ध्यान में बरते। पहले संसार को देखा, और कैसा देखा बोलो? असार, ठीक है, मैंने शब्द क्या बोला? इंद्रजाल। और वो ध्यान में बैठ गई, शुद्ध आत्मा सार लग रहा था। वो प्रद्युम्न तो ध्यान तो छोड़ो, वो तो भगवान का भी ध्यान नहीं कर पा रहा। क्यों? हाँ, अब सोचो, हम प्रयोग करा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा मन क्यों न लगे? यहां संसार में सार दिखता है। जब तक संसार में सार दिखता है तब समय सार में सार नहीं दिखता। जिसे संसार सार दिखता है उसको समय सारी सार दिखता है। समय सारी ही सार दिखते हैं। समय सार और समय सारी कौन है? समय सारी जो समय सार की आराधना करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि, वे वास्तव में समय सारी है। समय सार भूदो यति तस्य उपासका श्रावका, ऐसा लिखा। क्या?
समय सार भूत होते हैं, समय सार रूप परिणमन करते हैं, वे है मुनि। और उन समय सार की जो उपासना करते हैं, उन गुरुओं की उपासना करते हैं, वे कौन है? श्रावक है। मुनि राय तो चालते फिरते समय सार है। जिनके सर्वांग में समय सार है, जे अंदर में समय सार है, तो बाहर में नियम सार है, चलते हैं तो मूलाचार है, परिणामों में गोमट सार है, चालते हुए एक पुराण पुरुष हैं, ऐसे दिगंबर संत कहलाते हैं। क्या होता है? सती तो ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठी तब क्या होता है? प्रद्युम्न की दृष्टि तभी उस पर सहज पड़े, देख सौंदर्य उसका मोहित हुआ दिखाते हैं, कि मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। महासती बाह्य रूप सुंदर, आत्मा को देखवाने लगी तो भाव रूप भी सुंदर। पहले ही सुंदर, जो आत्मा को भाए तब तो और क्या कहना। तो उसकी दृष्टि चली गई, दृष्टि गई तो ही वही कहने लगा। जैसे ही देखा उसने, भ्रमित उपयोग था ना, पापी था ना, अरे रे निजी स्त्री से को तू अलवस परिचय पूछ रहा, सब लज्जा छोड़े अपना भावे उसने प्रकट किया, प्राणों से प्यारा भ्राता प्रताप सिंह तसुपत्नी दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। कामी को न भय होता है न लज्जा होती है। अपनी पत्नी के सामने ही उसने पाप भाव प्रकट कर दिया, और वह घबराती हुई बोलती है, नाथ आपको पता नहीं है कौन? ये तो आपकी बेटी है, आपका छोटा भाई, जो आपको पिता के समान आदर करता है, जो आपके बिना रह नहीं पाता है, जो आपके लिए अपने प्राण अर्पण करता है, ये तो उसकी धर्म परायण पत्नी है, ये तो हमारी बेटी के समान है। महाराज, हे आप ऐसा कौतूहल से क्यों पूछ रहे हो? ये कोई दूसरी नहीं है, ये तो अपनी बिटिया है, हैं? आपकी पुत्री तुल्य ये पापे कहां से आप लाए? ये आपने पाप भरी दृष्टि से इस बेटी को देख लिया, इसमें ही बहुत बड़ा पाप लग गया। आप दिगंबर मुनिराज के निकट जाना। स्वामी नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, आप जरूर इसका प्रायश्चित लेना। हे स्वामी, एक बार कुलभूषण देशभूषण ने अपनी बहन को, छोटी बिटिया बहन को वैसा देख लिया था, वे दीक्षा लेकर के चले गए थे। आपने तो अपनी बेटी को ऐसे भावों से देख लिया। हे स्वामी, बहुत बड़ा पाप हो गया, आप जरूर इसका कोई प्रायश्चित कर लेना। तब क्या कहते हैं? नरकादिक दुर्गतियों के दुख तुमने भुलाए। हे नाथ, इस पुत्री के प्रति क्या ऐसे भाव लाते हुए तुम नरक के 33 सागरों तक तुमने जो दुख सहे हैं वे भूल गए क्या? क्या निगोद की तड़फन भूल गए क्या? क्या वहां पुतलियों से चिपकाया गया है वो भूल गए क्या? जो पुनः उन पापों में लगने के लिए जा रहे हैं। इस पाप कपल सागरों पर्यंत दुख बां उठाते हैं, सती
क्रूर पापी जिसके अंदर पाप बस सूखता था, उस पर उस महारानी के परिचय का कुछ असर नहीं पड़ा। अपितु क्या कहता है, ध्यान रखना। पंडित टोडरमल साहब कहते हैं, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। तीव्र कसाय में यदि उद्यम होगा तो काय का होगा? विचार करेगा तो उसी का, बोलेगा तो उसी का, प्रवर्तन करेगा तो उसी में। क्या बोला है भाई? कुछ भी हो मेरे प्राण, यदि तुमको यही बनाओ योगे इसका, नहीं होगा मेरा अनिष्ट। अगर तुमको मेरे प्राण सुरक्षित हैं तो इसको कैसा भी योग बनाओ। राजन अनिष्ट तो शीलनाश से प्रभु जी कहते हैं, सती भुवन कई बार हम व्यसनों को नहीं त्याग कर पाते हैं, पापों को नहीं त्याग कर पाते हैं, और एक कहते इसके बिना तो हम प्राण दे देंगे, इसके बिना तो हम प्राण दे देंगे। अभी प्राण जानते नहीं हो, इसके सेवन से तुम अनंत प्राण दोगे। ये सब अक्ष का सेवन कर रहे हो, ये पाप का सेवन कर रहे हो। एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार मरना पड़ेगा। और कोई कहे मैं मर जाऊंगा, तो मर जाने दो उसको, मर जाने दो। गद्दी से ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों? मराया तो है ही। उसकी कुत्सित जो खोटी वासना है उसको कभी पूरी मत करो। ये बड़ा डर और बैठ जाता है। ये कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे क्यों मर रहे हो? जे कहो मारो उस राग को। नहीं, मर तो रहे ही हो, उस पाप को मारो। अरे रावण भी माता सीता के सामने कहता, ये सीते एक बार मेरी ओर देख ले, यदि तो तेरे हृदय में अहिंसा है, ऐसे बोलता, दया कर मेरी ओर देख ले, नहीं मैं प्राण छोड़ दूंगा। बोलो। इसलिए कभी पापियों की वार्ताएं नहीं सुनना चाहिए। हम जमी कंद नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, हमसे नहीं खप पाएगा भोजन, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी मत दो। हमें अपने संयम के प्रति, अपने धर्म के प्रति निशंक रहना चाहिए। भय करो जो जिनाज्ञा अनुसार हो। जिनाज्ञा से विपरीत कोई भी कुछ कहे उसको कभी मत मानो। जिनाज्ञा भंग करके कोई कार्य करने योग्य नहीं। जो जिनाज्ञा भंग करके कोई कार्य करता है उसकी सुख शांति भंग हो जाती है। आप जिनाज्ञा भंग करके जिसको चाह रहे हो, आपका राग भंग हो जाएगा। राग भंग हो जाएगा मतलब वो प्रेम छूट जाएगा, वो राग छूट जाएगा, वो व्यक्ति छूट जाएगा। कुछ समझ में आया? जिनाज्ञा भंग करके आप जो भी करोगे, जिनाज्ञा भंग करके अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अवश्य डाल लोगे, रोग बढ़ जाएगा। कहूं पापा निबंधी पुण्य हो तो बात अलग बात है, रोग बढ़ जाएगा। जिनाज्ञा भंग करके कोई कार्य मत करना। तो क्या बोला? हे नाथ, जिन नेत्रों से परे स्त्री लग, तुमने तो आप चाहे कर, उस पाप से बेनेत्र भी नष्ट हुए लखे। होगा मां अनंत, समझो प्रार्थना चरणन में करते हैं, सती भुवन सुंदरी। हे नाथ, जो पाप की बात सुनते हैं उनके कान नष्ट हो जाते हैं। जो पाप भरी निगाहों से देखा करते हैं उनके नेत्रों की ज्योतियां चली जाया करती हैं। जिस अंग से पाप करते हैं उस अंग में उदय में आता है। क्या? अगर आपने इस हाथ से पाप किया होगा पूर्व इस भव में, तो ये हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा।
आपने आंखों से पाप किया होगा तो आंखें आपकी कमजोर मिलेंगी। आपने कभी कानों से पाप किए होंगे तो आपके कान कमजोर मिलेंगे या मिलेंगे नहीं। जिस अंग से पाप करोगे उसमें उदय में आएगा। बहुत समझाया कि स्वामी अपयश भी होगा और दुर्गति भी होगी, और इस कसाय के फल में आपका जीवन बोझा सा बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे चरण छू करके प्रार्थना करती हूं, मैं तो बहुत छोटी हूं, मेरी बात समझो, मैं भगवान की बात कह रही हूं। हे नाथ, इस पाप भाव को छोड़। बहु समझाया पर नहीं समझा, दुर्गति का प्रेरा। खोटी होने यार का फल जो उसने न जरा लखा। चुपे रहो मत दो उपदेश। पैर पकड़ लिए और प्रार्थना कर रही है, और पैर पकड़े, उसने पैर को छुड़ाया और पैर उसमें मारा। ओके, मुझे उपदेश मत दो। और चुपे रहो मत दो उपदेश, खींचता हुआ जाते दिखाते हैं, सुनाते हैं। सती की आत्म ध्यान में बैठी थी, आंख खुली तो अपने ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भैया ही तो कहते, और क्या कहते हो? पहले जेठ जेठ कहते थे, ज्येष्ठ कहते थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। जान करके कि अभी राजन छत पर है, मुझे पता नहीं था, तो उठ करके छत से नीचे चली गई। अपनी मर्यादा में रहना ही मर्यादित पुरुषों का कर्तव्य है। दूसरों को मर्यादा मत सिखाओ, आप अपनी मर्यादा को समझो और उसमें प्रवृत्त हो। ये क्यों आ गए? हम तो ध्यान कर रहे थे, इनको नीचे चले जाना चाहिए ना। अब उन्हें तो देखा ही नहीं था पहले के जी, उन्हें समझी बाद में आए होंगे। क्या इनको अभी घूमने दो, हम नीचे जाते हैं। जब चली गई तो पापी उधर योजना बनाने लगा, और योजना बनाने के लिए उसने क्या किया? पापी निज योजना बना, भ्राता को योद्ध में भेजे। एक राजा से बहुत समय से उसका संघर्ष चल रहा था, और वही सोच रहा था प्रद्युम्न। प्रताप सिंह भी यही सोच रहा था कि थोड़ा सा हमारी सेना बढ़ जाए तो इस राजा के से हम अपने राज्य को सुरक्षित कर पाए। लेकिन भाई प्रद्युम्न अपने भाई से कहता है कि भैया अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, मैं रात दिन चिंतित रहता हूं, इसलिए राज्य का कार्य तुम संभालो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। वह जानता था कि अगर मैं युद्ध की कहूंगा तो ये अपने आप जाएगा। तो पैर पकड़ के कहते, भैया क्या कष्ट दिया अभिनय करी, मैंने तुम्हारी भ्रातुरे, जो बचन बोले दुख राशि रे, सदा सेवक समझ मुझे, आज्ञा तुमने दीनी अरे, पर आज क्यों कर्तव्य मेरा पूर्ण करने की कहो क्या,
अपराध की ना ब्रा तेरे भैया। आज तक आपने मुझे पुत्र समझ करके आज्ञा दी है, और आज राज्य के लिए, युद्ध के लिए अकेले ही जा रहे हो। मुझसे कह के जा रहे हो, मुझे छोड़कर जा रहे हो। हे भैया, कर्तव्य छोटों का हमेशा सेवा का बनता है। आप राजा हो, आप नगर की सुरक्षा करो, मैं युद्ध के लिए जाता हूं। पत्नी ने, प्रभावती ने पहले ही समझाया था, नाथ हमारा आपका अपयश होगा, दुर्गति होगी, नंबर 2, और भैया चला जाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा तो कहां से स्नेह रह पाएगा। प्रताप सिंह का स्नेह मैं ही जानती हूं, उसको घात होगा अगर आपकी इस दशा सुनेगा। अभी तक पता नहीं था। उसने सोचा अगर मैं इसके रहते हुए कुछ करता हूं तो ये प्रतापवंत भी है और मेरा इसका युद्ध हो जाएगा कदाचित, तो मैं विजयी होने वाला नहीं हूं। और सेना हमारी कम है, कम भेजा, आसपास के राजाओं को आज्ञा ही नहीं दी, अकेला ही भेज दिया। क्यों भेज दिया? इसका मरण हो जाएगा, फिर मैं बड़ी सेना लेकर राजा को जीतने जाऊंगा। वाह रे वाह मूर्ख हैं। कभी सम्यक्त को मार के चारित्र की सुरक्षा रहती है क्या? हैं? कभी भावनाओं को मार करके संयम की सुरक्षा रह पाएगी क्या? कभी जिन भक्ति मर जाए और स्वानुभव रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी व्यवहार का नाश कर परमार्थ को पा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? और कभी परमार्थ के बिना व्यवहार मार्ग पा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मिथ्यात्वी उपाय करे सो झूठे करता है, सम्यक्ति जो उपाय करता है तो सांची करता है। ध्यान रखो, कथा के लिए नहीं सुना रहा मैं, एक कहानी सुना रहे। कहानी भी ऐसी है शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ, मैंने तो पहली बार सुनी, पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने पढ़ी विकास जी? हाँ, आज अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। ध्यान रखना, ये मारने वाले विभावों को मार देना, नहीं तो ये सबको मार देंगे, आपका सब छुड़ा देंगे, भगवान छुड़ा देंगे, आत्मा छुड़ा देंगे, गुरु छुड़ा देंगे, सब छुड़ा देंगे। आप मात कसायों के साथ अकेले खड़े रह जाओगे। अगर आपको प्रमाद इष्ट है, आपको कसाय इष्ट है, तो गुरु आपसे दूर चले जाएंगे, भगवान आपसे दूर चले जाएंगे, तत्व आपसे दूर चला जाएगा। वे हमको दूर करें, उसके पहले हम इनको दूर कर दें। और उसने युद्ध के लिए भेज दिया। सोचा एकदम कैसे जाऊंगा मैं इसके पास, तो ये विचार करके सेवक के हाथ से आभूषण भिजवा दिया। जाकर के कह देना कि तुम्हारी सेवा में अर्पण किया है। अरे सती को मंतव्य जानने आभूषण भेजे, पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता की बैठ लग स्वीकारित पाते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल, चूंकि प्रताप सिंह के रहते हुए अगर वो आभूषण और किसी के हाथ से भिजवाते तो ये मानते इनके हाथ से क्यों नहीं भिजवाए, मर्यादा समझ करके सेवक के हाथ से भिजवाए होंगे, है जान करके। और मेरा स्नेह है, मेरा वात्सल्य है, कुछ भी जो भी बोला उसने, तो अपने भैया का ही तो है।
और अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उचित नहीं समझेंगे। यह जान करके वो आभूषण उनने स्वीकार कर लिए। बासल नहीं था थी वासना सती न लख पाई, सरल प्रकृति धारी ना समझे कुटिल जगत भाई। पंक्ति हमेशा याद रखना। एक मदन रेखा हुई है, उनने उपयोग लगाया और 1 सेकंड में कह दिया था। ऐसा ही प्रसंग उनके साथ बना था। कह देना तुम्हारे भ्राता रखते सदा हमें प्रसन्न, उनके चरणों की धूल भी है मेरा आभूषण। उन्हें 10 बार पर निषेध किया था। ऐसा ही प्रसंग बना था, बिल्कुल ऐसा कहता। कहानी थोड़ी अलग है, हैं? उनसे दूर करें उनको हम धूल समझते हैं, सती मदन रेखा की। मदन रेखा की कहानी हो। जब वो भेजते आभूषण तो कहते अच्छा दासी के हाथ स्वामी के रहते हुए और राजा ने आप पे प्रसन्न होकर, रूप पे प्रसन्न होकर 2-4 शब्द भी बोले थे ना, इसमें कोई ना कोई योग्य नहीं है। तो कह दिया उनके चरणों की धूल ही है मेरा मतलब अपना पति कुछ नहीं देता है, वो लौकिक भाषा बोल रहे हैं तो भी क्या कह रहे हैं कि उनके चरणों की धूल भी, और उनसे दूर रखें उनको हम धूल समझते हैं। ये तो लोक का व्यवहारशील है। हमने आपको इस प्रसंग में क्या प्रेरणा दी थी कि देव साहब गुरु के चरणों की रज भी हमारा आभूषण है, और जिन परमात्माओं से दूर करें उनको हम धूल समझते हैं। ऐसे कड़ोर, ऐसे अराव, ऐसे पैसा, ऐसा वैभव हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जब हमारे भगवान छूट जाए, जब में जिनवाणी छूट जाए, जहां में हमारे न्याय नीति छूट जाए, जहां में जिसमें कि हमारे जिन मंदिर के दर्शन भी छूट जाएं, कहीं विदेशों में जाकर गिर जाएं। 2 लाख कमा रहे एक माह के तो क्या भाव, 5 लाख 10 लाख भी कमा रहे तो क्या हुआ? कमा रहे हो कि गमा रहे हो? ये मनुष्य पर्याय चक्रवर्ती अपनी संपूर्ण संपत्ति दे करके मनुष्य पर्याय का एक समय भी लेना चाहे तो मिलने वाला नहीं है। तब क्या होता है? सरल प्रकृति धारी ना समझे कुटिल जगत भाई। अब ये वो तो बेचारी सरल थी तो वे नहीं समझ पाई इनके अंदर का कुटिलता है। आज की बहुत सी बहनें, बहुत से भैया ऐसे ही, खासकर बहन इधर की बहुत सरलता, भोलापन होता है, समझ नहीं पाते हैं कहां का अभिप्राय है, क्या है। भाई उनके लिए एक पंक्ति डालिए कि हमेशा ये देखना कि किस अभिप्राय से कह रहा है और क्या कह रहा है और कौन कह रहा है। अभी तो बच्चे देख नहीं रहे हमको, नहीं उनको ये शिक्षा देना है। अरे पवित्र संबंध भी बना, पापी पापो भाव रखते हैं, भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी सावधान रहना तिमन। पवित्र संबंधी भी बना करके बहन कहेंगे, बेटी कहते रहेंगे और अंदर पाप रखे रहेंगे। ये कलिकाल तो बहुत भयंकर है, पुराणों में ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं। सावधान रहना तिमन, शील महारतन सुखदाई, भोलेपन में कोई लूट न ले, इसको जग के माय। कहा तुम्हारा भोलापन देखकर बेटा कोई लूट न ले। आज क्या स्थितियां बन जाती हैं। अरे जैनों की बच्चियां भी न जाने कहां कहां चली जाती हैं, माता पिता की धर्म की नहीं माने। अरे
तुम पहले मानते रहे बेटी मेरी मानती है, बेटी मेरी बेटी है। अगर बचपन में ही तुम उसको सिखाते कि बेटा हम तो झूठे साथी हैं, जिनवाणी सांची माँ है, और जिनवाणी को अगर सांची माँ मानना सीख जाते तो तुम्हें माँ मानना कभी बंद नहीं करती। मतलब क्या? तुम्हारे प्रति आदर कभी बंद नहीं होता। लेकिन तुमने जिनवाणी माँ को नहीं सिखाया, आज तुम्हारा भी आदर चला गया और दुख रह जाता है जीवन में। पग पर इसके लुटेरे आज नजर आते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। पापी जाओ, उसने समझा कि उसने मेरी भेंट को स्वीकार किया है, अतः ऐसा लगता है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरा स्वागत करेगी। अरे मूर्ख हैं, कभी भी हे साताकी उदय ये समझता है कर्म कि चक्रवर्ती ने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया और संभवतः अब मेरे सुदर्शन का स्वागत करेगा। तो चक्रवर्ती को भले ही शेखंड आ जाता है, लेकिन उसको स्वागत ना करके पहले जिनेश्वर के चरणों में जाता है। कुछ समझ में आया? कितना ही पुण्य की विभूति मिल जाए, ज्ञानी अपनी मर्यादाओं को छोड़ा नहीं करता है। भेंट स्वीकार किया था भाई समझकर, भाई के योग्य भेंट देने के लिए सदा तैयार, भाई नहीं पिता समझ करके उस योग्य समर्पण देने तैयार थी, लेकिन धर्म देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। और आधी रात को वह चला गया है, और जैसे ही निप्र ने दी आवाज सुन, सती थी घबराई, बिना कारण मेरे मैलन क्यों कर आए भाई। अभी तो स्वामी भी नहीं है, और स्वामी का भी इनको पता है, और ऐसी अंधियारी रात में और बिना कारण के, देखो अब तो वो अब नहीं आने देंगे, कहिए आकार वो तो एक बात सरल समझ लिया था। वज्र सम दूजा के बाड़ भी बंद सुकरती हैं, सती की मंगल कथा सुनाते हैं। इस पापी आया था, आवाजें दे रहा था, तो एक दरवाजा तो बंद ही था, लेकिन कहीं ये तो राजा हैं तो अंदर के दरवाजे से आ ना जाए, तत्काल क्या कर लिया, दूसरा दरवाजा भी जो वज्र के समान था दोनों बंद करके सुरक्षित होकर बैठ गई। ऐसी ज्ञान और वैराग्य से दोनों दरवाजों के द्वारा ज्ञानी सुरक्षित होकर के और अंदर बैठ जाता है। अब कर्मों के नगाड़े कितनी बजते रहे, क्योंकि इन वज्र के वाड़ों को तोड़ करके कोई कर्म की शक्ति मेरे अंदर नहीं आ सकती। ज्ञानी भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञानी को निरंतर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब यह कार्य हुआ तब दोनों के बाड़ बंद देख करके उसने आवाज लगाना शुरू की है। निप्रणे दी आवाज सुन, जित हो गया, हिम्मत कर बोली ज्येष्ठ बर, तब भ्राता तो नाही। क्या दिया? ज्येष्ठ वर, बड़े विनय के शब्द बोल रही हे
आपके भैया तो अभी नहीं है। आप किसके कारण से यहां आए हो? बोला मैंने ही भेजा था, मार्ग का कंटक लख दुखदाई। बोल उठा, क्या कहने लगा? उसके लिए तो मैंने ही भेजा था, मार्ग का कांटा समझ करके। तेरा रूप देखे तुझे पानी की चाय बरत रे, सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। मैं सुन, तू दरवाजा खोलने की कहती है, ये दरवाजा सब टूट जाएंगे। और सुनो, उसको युद्ध में मैं नहीं भेजा था, मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। और नाना प्रकार के दुर्वचन बोलने लगा। जब वह नाना प्रकार के दुर्वचन बोलने लगा, सती घबरा गई। अभी तो मां शंका थी, क्यों आए, और ऐसे वचन सुनते ही घबरा गई। और अब सोचें मैं क्या करूंगी? अभी तो मैंने दरवाजा लगा लिया, लेकिन इनसे दरवाजा कौन लगा पाएगा? कि ये तो घर के ही हैं, राज्य के राजा हैं और घर में बरतने वाले हैं। घबराती हुई बोली है, हे स्वामी, हे भैया, मैं आपकी पुत्री तुल्य रक्षक हो, भक्षक तुम भये, मेरे सील के रक्षक ताते आप हैं, काई ऐसे वचन कहें। अरे स्वामी तो आपके भरोसे निश्चिंत होके जाते हैं। मेरा सील रतन है, सील ही है मेरा प्राण, प्राण की भी चिंता मोए नाई, इसके खातिर प्राण भी तज देंगे हम तो सुखदाई। हे नाथ, हे व्याभ्राता श्री, नाथ नहीं, हे भ्राता श्री, सील मेरा प्राण है, इसके लिए मैं प्राण भी छोड़ दूंगी। तो भी वह सील के विरुद्ध वचन कहना उसने बंद नहीं किया। तब वह कटवाणी द्वारा प्रताड़ित करके गर्जना करने लगी कि तुम मुझे अकेली मत समझना। रे पापी, तू भ्राता बड़ा भाई का क्या है? तूने तो पापी का रूप, तुमने रूप बना लिया। अगर ऐसा है तो मेरे महल में आने की कोई जरूरत नहीं है। पुत्री के पास आने के लिए तुम्हारे लिए सदा दरवाजा खुला है, लेकिन पापी बनकर आओगे तो ये दरवाजे सदा बंद मिलेंगे। भाई कहता है, ये दरवाजा मैं देखता हूं, इसको सुबह तोड़वा दूंगा। और सुन, तूने मेरा अपमान करके भगाए भेज रही है मुझे, मेरा घोर अपमान किया है, मैं इसका फल तुझे अवश्य चखाऊंगा। और यदि तुझे दर दर की भिखारी न बनना हो तो मेरा प्रस्ताव प्रातः की बेला तक स्वीकार कर लेना, अन्यथा उसका दुष्फल बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर क्रोधित होता हुआ वह चला गया। और इधर उसने एक भयानक षड्यंत्र रच दिया। सती को कष्ट देने के लिए प्रातः हो गई, 1 दिवस हो गया, 2 दिवस हो गए, 3 दिवस हो गए, जब कोई उत्तर नहीं आया तो एकदम वो, अच्छा अब मैं इसको बताता हूं। तो भयानक षड्यंत्र रच के, क्या षड्यंत्र रचता है, हैं? हाँ
क्या करेगा? क्या प्रवेश करके सील हरेगा कि नगर से निकाल देगा? राजा है, कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ भी नहीं कर सकता, जिनराज है, चिंता मत करो। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। उदय से अधिक कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। हमारे महाराज तो जी हैं, हम तो इनकी मानेंगे, हम किसी राजा महाराजा की मानने वाले। तो अंदर में क्या षड्यंत्र रच लिया है, उसका क्या प्रतिफल आने वाला है, जो भयानक जंगल मिलेगा, कैसे कैसे उपसर्ग उनके ऊपर आएंगे, कैसे वो जंगलों में पहुंचेंगी। लव कथा तो थोड़ी है, हैं भाई? कोई ये विकल्प ना करे आज हमको समझ में नहीं आएगी, आप जहां जाओगे वहीं हम आपको जोड़ देंगे। इसलिए शेष कथा की वाचना अगले दिवस करेंगे। सती भुवन सुंदरी की मंगल, देखो एक बात और है, हम ही कह देते हैं आपसे, ये सब योग ना तो तुम बनाते हो ना हम बनाते हैं, ये सब कर्मों की व्यवस्था है। हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इंदौर का कोई कार्यक्रम है, 1%। वो तो सहजता से आए, वो सहजता से योग बन रहा है। और यहां तक ये ले आए, यहां तक हम आ गए, और यहां बुलवाना तुम्हारा कार्य है। और हम बोल पाए, हमारी खूब भावना है, आपकी सुनने की भावना है कमल जी। तो भी सुबह क्या हो रहा था भैया हमारे बस की, और अब हम कैसे बैठे, वे कह रहे कि तुम कहानी मत लो, हम इनकी इस स्थान पे तो कहानी नहीं लेंगे। तो कहानी लोगे तो तुम गायन करोगे, मैंने गायन बिना भी चित्त नहीं लगेगा। इसीलिए भाई हम तो सोचते हैं, बहुत से भोले जीव जो दैनिक में तात्विक लाभ को लेने में गहरा और सूक्ष्म समझ करके लाभ नहीं ले पाते हैं, लाभ लेने की भावनाएं होती हैं। कई बार कोई सूक्ष्म विषय चलते हैं, हमेशा दैनिक में लाभ लोगे तो इन 10 दिन लाभ मिलेगा, परंतु कभी कभी लगता है तो ये 10 दिन जो आए हैं, 10 दिन नहीं 10 लाख चढ़ भूल गए, अब 10 लाख चढ़ कहते रहते 10 दिन 10 दिन। मानो जो भी समय हमारे पास में मिला है, आज हम भाई साहब भी कह रहे थे जिले ने हमें गए थे, भाई साहब भैया पूरा हम शुरू हम करे देते हैं, पूरा नहीं होना तो होना ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। अरे अब अधूरा कथा छोड़ जाएंगे तो अगली बार कमल जी से क्या 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 हमारी कथा पूरी करवाना है ऐसा। हाँ, तो आप सबको बुलाना है ऐसा। हमें तो इंदौर की वो घटना याद है, जब छोटे छोटे से बच्चे आकर बैठ जाएं और कदाच उनका पेपर है तो मम्मी पापा आए मंदिर में प्रवेश, अंदर प्रवेश कर पाए, ताकि पहले कहते कहानी में क्या हुआ है। इसलिए जो भोले बालक हैं उनको भी लाने का प्रयास करो, सूक्ष्म सिद्धांतों का लाभ आप लो। भोले बच्चे युवा पीढ़ी उसको भी कैसे प्रेरित करके ला सकते हो, ये मत सोचो मोबाइल से सुनवा देंगे, मोबाइल से उतना उपयोग नहीं लगेगा उनका। और जब भी हमारे सामने बैठते हैं ना, तो हमें भी उनके लक्ष्य से कुछ कहने का भाव आता है। मोबाइल से हमें पता थोड़ी चलता है कौन सुन रहा है। हमारे सामने तो जो होता है, विकास जी के सामने यदि मैं कथा सुनाऊंगा तो क्या सुनाऊंगा, बोलो, नगर का वर्णन करूंगा और सील का वर्णन के सामने क्यों करूंगा, मैं गायक गायक कहता रहूंगा और क्या करूंगा। इसलिए सामने श्रोता बच्चे बैठे होंगे तो बच्चों के लायक बात आएगी। जब मैं सोचो मोबाइल चालू करके बच्चों के लिए रखे आए तो बच्चे मोबाइल पर उतना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी हैं आप कोशिश करो। ये तो वो असक्ता लोग तो कई बार नहीं आ पाते दूर दूर से, उनके लिए व्यवस्था है, वो भी चलते रहना चाहिए। ओम नमः सिद्धिभया। प्रातः का जो कार्यक्रम हमारा चलेगा भाई यथावत चलेगा। कुछ शरीर में विस्थित दिखेगी तो भाई ले लेगा 10-15 मिनट, बाद बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धिभया।
निज